क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में ये देखेंगे कि जैसे हम फूड को इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज का सेक्रेशन होता है और सलाइवरी एमाइलेज हमारे बॉडी में जाने के बाद वो जो फूड जो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर करके रखता है। आप ये जान लें कि जो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं बल्कि स्टार्च के फॉर्म में रखती है, जो कि सीरियल प्लांट्स जैसे राइस और व्हीट वगैरह में हम लोग को मिलता है। जब हम उसे खाते हैं तो वो स्टार्च, फिर चूंकि स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का, जिसको हमारा बॉडी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जो कि ग्लूकोज के नाम से हम जानते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में वो आता है और उसके बाद टूटने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद तब वो वाटर सॉल्युबल होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के ब्लड में या प्लाज्मा में जाता है। तो हम यहाँ पर ये जान ले कि जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज है वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे सलाइवरी एमाइलेज का सेक्रेशन होता है और इसके पश्चात जो फूड है उसको हम प्रॉपरली लंबे समय तक च्यू करते हैं, चबाते हैं, सो दैट हमारा जो फूड है वो बहुत बेहतर तरीके से एक बेहतर पेस्ट के तौर पर फॉर्मेशन हो जाए, पेस्ट का फॉर्मेशन हो जाए, ताकि हम उसको आसानी से शॉलो कर सके, निगल सके। और ये जितना बेहतर तरीके से हम फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, उतना अच्छा से उसका डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। डियर चिल्ड्रन, आप ये सभी जान लीजिए कि जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं तो जो स्टार्च फूड में प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवरी एमाइलेज के वजह से। सलाइवरी एमाइलेज क्या है आप जान लें कि जो हमारी लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन होते हैं जो कि कैटलिस्ट की रोल में होते हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली समझ चुके हैं कि सलाइवरी एमाइलेज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और माल्टोज जो है यहाँ पर एक स्टेप, यानी जब हम स्टार्च की बात करते हैं तो वह पॉलीसेकेराइड है, ये हमारा डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जो होता है शुगर से के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो ये थोड़ा कम मीठा लगता है। तो हम कभी ऐसे रोटी के कुछ टुकड़े को अगर ऐसे बिना सब्जी के हम चबाते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि आपको थोड़ा सा मीठापन महसूस होता है। चावल भी उसी तरह से, क्योंकि जो उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, तो स्टार्च आपके सलाइवरी एमाइलेज के वजह से क्या होता है वो टूट जाता है, यानी डाइजेशन जो फर्स्ट टाइम होता है वो हमारे माउथ में होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो फर्स्ट माउथ में होता है, जिसमें कि स्टार्च टूट करके माल्टोज में कन्वर्ट होता है। जब हम भोजन को शॉलो करते हैं तो वो हमारे फूड पाइप से, एस्फेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक में वो हमारा गैस्ट्रिक जूस, वहाँ पर हमारा सेक्रेशन होता है हमारे स्टमक से। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज होते हैं, आप तीनों चीज़ों को जान लें। पहला जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि आपके फूड में जो भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, जो कि आपके फूड में प्रेजेंट है, उसको सबसे पहले मारता है। यानी बैक्टीरिया को मारने का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और गैस्ट्रिक जूस में जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा है पेप्सिन, जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। पेप्सिन आपके फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे आप खाना खाते हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में सेक्रेशन होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया को मारता है, साथ साथ में जो पेप्सिन है एक एंजाइम जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस का ही एक पार्ट है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और जो आपके फूड में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं हम तीसरी चीज जो कि म्यूकस है। तो चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारे जो स्टमक की वाल है वो भी उससे प्रभावित हो सकती है, वो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक
एसिड के इफेक्ट की वजह से हमारे वॉल ऑफ स्टमक जो होंगे उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर म्यूकस का बनता है, तो म्यूकस हमारे प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर वो काम करता है। अब जब फूड आगे बढ़ता हुआ जैसे डेवडेनम के पास पहुंचता है, आप देखिएगा फिगर में यहाँ पर डेवडेनम में पहुंचने के बाद ये फूड जो है आप अगला स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले क्या होता है, ये स्टमक में सर सबसे पहले फूड कम्प्लीटली एसिडिक हो जाता है। यहाँ पर डेवडेनम में आने के बाद यहाँ जो लीवर देख रहे हैं ये 1.5 kg का लीवर है। ये 1.5 kg का लीवर से बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस जा करके गॉल ब्लाडर में जमा होता है और जैसे आपके फूड में जो ऑयल वगैरह होते हैं उसका एमल्सिफिकेशन इसी बाइल से होता है और फाइनली ये बाइल जा करके फाइनली हमारे फूड को एमल्सिफाई, फूड में प्रेजेंट ऑयल को या फैट को एमल्सिफाई करता है। अब फूड हमारा इस तरह से आगे के प्रोसेस में बढ़ता है जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 7 मीटर का एक क्या बोले एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है, वे फूड होते हैं उनका मैक्सिमम डाइजेशन वहीं पर होता है। हमने देखा कि उसके बगल में आप पेनक्रिया को देख सकते हैं। ये पेनक्रिया का काम क्या है कि पेनक्रिया आपके द्वारा खाए हुए जो फूड है उसमें प्रेजेंट आपके कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को या माल्टोज को तोड़ करके वाटर सोल्यूबल ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पर पेनक्रियाटिक एमाइलेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है आपके फूड को, पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है कि आपके फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये वाटर से सॉल्यूबल होता है, ये हमारे ब्लड में चला जाता है। हम बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन क्या होता है, हमारे फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एमिनो एसिड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि जैसे वाटर से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमारे ब्लड में आ जाता है। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड फिर से पुनः मिल करके फिर हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, फिर से निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम फैट की। तो फैट हम लोग सभी जानते हैं कि फैट वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है। तो वाटर सॉल्यूबल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉल्यूबल नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब लाइपेज के साथ, लाइपेज जो कि पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीज होते हैं जिसमें हम लोग ट्रिप्सिन देखा, हमने देखा पेनक्रियाटिक एमाइलेज और तीसरा जो है वो हमारा लाइपेज है। तो लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो फैट और ऑयल है उसको चेंज करते हैं और वो हमारे ब्लड में चला जाता है। अब इस तरह से सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं और हम फिर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का एक्सेस अगर हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज हो तो हमारे पेनक्रिया से ही एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। वो इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर हमारे ब्लड में अधिक हो जाए तो उसे फिर पुनः वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करके हमारे लीवर में वो उसको स्टोर कर देती है। तो इस तरह से हमारा बॉडी में ग्लूकोज का क्वांटिटी है सो मेंटेन रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि किसी को ये कहते हुए कि मुझे ब्लड शुगर है या कोई डायबिटिक है, तो इसका रीज़न यही है कि जो ग्लूकोज वो एब्जॉर्ब किए हैं उस ब्लड में उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी अधिक हो जाती है तो हमारा बॉडी खुद जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमारे लीवर में जाकर के स्टोर होता है। जब हम खाना नहीं खाए हुए होते हैं वैसे स्थिति में वो ग्लाइकोजेन पुनः टूटता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में सभी जगह फैल जाता है और वो ब्लड से ग्लूकोज ईच एंड एवरी सेल के पास जाता है और इस तरह से हमें कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं
वो प्रोटीन टूट करके वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब एमिनो एसिड हमारे ब्लड में आता है और 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, कुछ तो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, कुछ प्लांट से मिल जाता है, कुछ एनिमल से। वो प्रोटीन फिर से मिल करके हमारे सेल में प्रोटीन का पुनः निर्माण करते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बढ़ते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है उसका कंप्लीटली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से हम देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी अनवांटेड मटेरियल्स, जो अनवांटेड फूड यानी अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं।